Welcome students, myself Shraddha Mistra. My teaching experience is 19 years, but from last 14 to 15 years, I'm teaching only and only computers. I teach computers from class 7 till 12, BCom, BTech, BSc, MCA, etc. Only computers. Even apart from that, I teach Java, C++, C language, Python, QBasic, etc. Website designing, even I teach that like HTML. इंटरनेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट? पहला सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मीनिंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट आज के डेट में हम लोग सबको यूज करते हैं, राइट? कौन यूज नहीं करता? एवरीवन यूज इंटरनेट। आज अगर हम लोग को बोलेंगे कि इंटरनेट लाइफ का ऐसा पार्ट हो गया है जो जिसके बिना हम लोग का लाइफ इनकम्प्लीट है। इट्स समथिंग लाइक अगर मोबाइल से इंटरनेट कनेक्शन हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? व्हाट विल हैपन? बच्चे लोग बोलेंगे मैम बिना इंटरनेट के करेंगे क्या? डस्टबिन फेंक दो। मैक्सिमम पीपल से दिस ओनली, राइट? तुम एक्चुअली क्या है कि इंटरनेट हम लोग का लाइफ को इतना इजी कर दिया है, कुछ भी दिमाग में आए इंटरनेट में खोजो, कोई चीज मीनिंग जानना हो इंटरनेट में खोजो। अगर हम लोग को इंटरनेट जैसे एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मिला इंटरनेट, होमवर्क मिला इंटरनेट, कोई चीज सर्च करना है तो इंटरनेट, दिमाग में आते ही वी विल गो अहेड फॉर इंटरनेट। तो इंटरनेट आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इंटरनेट होता क्या है? व्हाट इज इंटरनेट ऑल अबाउट? इंटरनेट एक ऐसा फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग ग्लोबली, आई रिपीट, ग्लोबली वी आर इंटरकनेक्टेड। मतलब आज हम लोग खाली अगर अपने पड़ोसी से नहीं, सिर्फ इंडिया पे नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड वी आर इंटरकनेक्टेड टू एवरीवन। अंडरस्टूड? किसी को भी डाउट हो अनम्यूट करके मुझे तुरंत पूछिएगा, ठीक है? आज इंटरनेट में हम लोग क्या है, एक ऐसा कनेक्शन है, नेटवर्क है, एक ऐसा का कनेक्शन है जिससे हम लोग ग्लोबली वी आर इंटरकनेक्टेड टू एवरीवन, ठीक है? आज हम लोग को वर्ल्ड वाइड किसी से कांटेक्ट करना हो तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग मैसेज, वीडियोस, किसी के थ्रू भी हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखिए इंटरनेट, यहाँ पे क्या है? TCP/IP, ये एक ऐसा वर्ड है जो इंटरनेट से पूरा लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? TCP/IP। IP चलो और तोड़ के बताते हैं। P, लास्ट का जो P है, दिस इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग ये समझते हैं प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आज अगर हम लोग समझ एग्जाम्पल, हम लोग को अपने घर से दिल्ली में कुछ कुरियर भिजवाना है तो वो कैसे जा सकता है? या चलो और भी इजी जाते हैं, यहां से अगर हम लोग को नेबर के पास जाना है तो हाउ वी गो? हम लोग खुद भी जा सकते हैं, राइट? अगर 1 या 2 किलोमीटर डिस्टेंस में हम लोग को कोई सामान पहुंचाना है तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? या तो हम लोग साइकिल से, बाइक से, ऑटो से, रिक्शा से, किसी से भी हम लोग जा सकते हैं, कार से। you have number of options, even you by walking also you can go। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और डिस्टेंस जाएं, यहाँ से समझ एग्जांपल हमको 5 to 10 किलोमीटर, तो वॉकिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो वॉकिंग स्किप मारते हैं। तो साइकिल है, बाइक है, कार है, हम लोग इस सब से जा सकते हैं। लेकिन और डिस्टेंस बढ़ाओ 10-15 किलोमीटर, तो साइकिल भी बहुत दूर है, थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे, तो बाइक एंड कार। तो हम लोग क्या है कि हर एक जगह से दूसरा जगह अगर हम लोग को कोई सामान पहुंचाना है या हम लोग को जाना है या सामान पहुंचाना है, बेस्ट आइडिया, अगर जाना है तो हम लोग क्या ना कोई मीडियम यूज करते हैं, राइट? किसी के थ्रू, या तो किसी को देंगे, वो किसी के थ्रू जाएगा, या हम लोग किसी के थ्रू जाएंगे। तो प्रोटोकॉल क्या है? अगर हम आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, वीडियोस देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, तो इंटरनेट में भी पहुंचाने वाला कौन है? प्रोटोकॉल। एक जगह से फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर अगर कोई मैसेज जाता है या वीडियोस जाता है या कोई इंफॉर्मेशन जाता है, आज हम लोग भी बात कर रहे हैं ना, तो किसके थ्रू कर रहे हैं? प्रोटोकॉल के थ्रू। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच अ डेटा इज पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। किसी को कोई डाउट है? तो प्रोटोकॉल का मतलब है, प्रोटोकॉल एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यू कैन से प्रोग्राम है, जिसके थ्रू एक डेटा एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में पास होता है। ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अनम्यूट करके तुरंत पूछिएगा, ठीक है?
तो इंटरनेट में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होता है। एक ही प्रोटोकॉल, एक ही डिवाइस या एक ही ट्रांसपोर्ट हर जगह तो हम लोग यूज नहीं करते। अकॉर्डिंगली मतलब जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चेंज भी होता है, राइट। तो वैसे ही अगर हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट में क्या होता है कि अगर हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर डेटा पास कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग फैसिलिटी के लिए, जैसे मैसेज के लिए अलग, आज हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट में क्या होता है, वी आर क्लाइंट एंड कंप्यूटर इज मेन सर्वर है, वो सर्वर हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जांपल, आज हम लोग को समझ एग्जांपल, हम लोग को कोई प्रोजेक्ट मिला है कि इकोनॉमी के ऊपर कुछ बताइए, ठीक है। तो इकोनॉमी के ऊपर आप लोग क्या करोगे, इंटरनेट में सबसे पहले आजकल हमको दिमाग में क्या आता है, चलो इंटरनेट पे खोजते हैं। तो इंटरनेट पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे हम लोग खोजते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो आज हम लोग क्लाइंट है, हम लोग गूगल में जाकर टॉपिक टाइप करते हैं और वो वी आर द क्लाइंट्स, हर एक कंप्यूटर जो भी है वो एक क्लाइंट है। और हम लोग किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी क्लाइंट, आप सब कोई हम लोग क्लाइंट की तरह काम करेंगे। कंप्यूटर्स या मोबाइल जो भी डिवाइस है वो एक डिवाइस क्या होगा, क्लाइंट की तरह काम करेगा। वो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, सर्वर को। सर्वर मतलब मेन, जहां पर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो इंफॉर्मेशन भेजेगा वहां पर। सर्वर हम लोग का जो रिक्वेस्ट है उसका रेस्पॉन्ड करेगा। दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेट। जनरली हम लोग इंटरनेट में ये जो हम लोग करते हैं ना, खोजना करना, तो ये इस तरह से करते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर रिलेशनशिप के थ्रू। अब ये जो नेटवर्क हम लोग इंटरनेट में बनाते हैं ये अलग अलग लेवल वाइज होता है। कोई भी लेवल, कोई भी प्रोटोकॉल, वो नेटवर्क है एक लेवल का नहीं होता, सबका सब डिविजन्स भी होता है, सबका अपना अपना लेवल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ग्लोबली जो हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर वो एक्सचेंज कर रहे हैं वो कैसा होता है, हम प्राइवेट है, मेरा मर्जी, हम अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एक कंपनी है, हम लोग अपना प्राइवेट बनाए हैं, एक नेटवर्क बनाए हैं और सिर्फ हम लोग कंपनी के लिए ही वो नेट यूज कर रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू हम सिर्फ अपना कंपनी का काम ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग अपने कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर मेरे कंपनी में है हम लोग उसी के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया प्राइवेट, बिकॉज आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आज कंपनी क्या कमाता है, जैसे जियो, जियो का दो तरह का वेबसाइट चलता होगा, क्यों, एक प्राइवेट कि कितना पर डे डेटा यूज हो रहा है, कितना सेल हो रहा है मोबाइल, कितना ये हो रहा है, तो उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो तो वो नहीं दिखाएगा ना कि कितना मेरा बिक रहा है, कितना कौन खरीद रहा है, कौन ये है, ये सब तो उसका एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये काम चल रहा है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए या कंपनी से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, कस्टमर केयर का डिटेल देखना चाहता है, उसका प्रोडक्ट का डिटेल देखना चाहता है, उसके लिए एक अलग वेबसाइट चलता होगा, तो उसको बोलते हैं पब्लिक, मीन्स अदर पीपल कैन गो टू द वेबसाइट एंड व्यू दैट। क्लियर हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खाली बिजनेस पर्पस के लिए नेटवर्क बनाते हैं। बिजनेस पर्पस मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा बिजनेस काम होगा, जैसे एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होता है, हम लोग सिर्फ हम सामान देंगे, सामान प्रोडक्ट दिखाते हैं और वो बेचते हैं, उसके अलावा हम और कोई काम नहीं कर रहे। तो इंटरनेट भी तो लेवल लेवल अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह से यूज होता है। तो पहला है प्राइवेट, फिर है पब्लिक, फिर बिजनेस। एकेडमिक, आप लोग को पता है आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई प्रॉपर और जैसे एग्जांपल एजुकेशन, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल, आप लोग को तुरंत समझ में आएगा कि एजुकेशन सिस्टम में भी आजकल हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। या कोई ऐसा हो कि एक पर्पस में हो, एनजीओ वगैरह एक पर्पस के लिए जो हो, उन लोग भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेट तो हर जगह यूज होता है, वेदर दिस पर्पस और दैट पर्पस। हम लोग का जैसा रिक्वायरमेंट है ऐसा कोई जगह बचता ही नहीं है जहां पे इंटरनेट यूज नहीं हो रहा। तो एकेडमिक पर्पस के लिए भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंटरनेट। आज हम जो भी बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, बाद में देखिए फटाफट आपको समझ में आएगा कि हम इसी टॉपिक में आपका ऑलमोस्ट काफी चीज कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट, आपको भी पता है, टैक्स पे से लेकर सब चीज आजकल इंटरनेट के थ्रू होने लगा है। तो गवर्नमेंट पर्पस के लिए गवर्नमेंट का नेटवर्क है, उन लोग का तो नेटवर्क है यही, और गवर्नमेंट का काम भी इंटरनेट के थ्रू चलता है। ये क्लियर हुआ। अब कनेक्टेड बाय गाइडेड, वायरलेस और फाइबर ऑप्टिक्स। गाइडेड का मतलब होता है वायर्ड, जो तार से जुड़ा हो। अगर हमको छोटा सा एक रूम का प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, सिंपल एग्जांपल,
तो हम लोग क्या करेंगे, गाइडेड बना लेंगे। खर्चा क्यों करेंगे, गाइडेड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर वायर्ड के थ्रू अगर हम लोग एक रूम में या एक फ्लोर में या एक स्पेशल एरिया में, जिसको हम लोग लैंड जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग वायर्ड करते हैं। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है वायर्ड रहने से, सिक्योरिटी बहुत हाई रहता है। जनरली कोई उसको हैक नहीं कर सकता, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई उसका इंफॉर्मेशन ले नहीं सकता है। तो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं अगर गाइडेड हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ। वायरलेस, यू ऑल नो वायरलेस का मतलब क्या होता है। हम लोग क्या किए, वायरलेस यूज कर रहे हैं। आजकल तो हर कंपनी, आपको पता है मोबाइल का जितने कंपनीज है, एवरीवन प्रोवाइड्स दिस इंटरनेट कनेक्शंस, ठीक है। एंड फाइबर ऑप्टिक ये एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्या होता है, काम बहुत फास्ट होता है, इसमें बनता है। ये बहुत थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, थोड़ा इसलिए एक्सपेंसिव ज्यादा है। इट इज वेरी वेरी फास्ट और ये एक्सपेंसिव होता है। जिसका काम बहुत, जो कंपनी बहुत लाखों करोड़ अरबों खरबों में बनाती है ना, उन लोग ही जनरली इसको प्रेफर करते हैं। छोटे मोटे कंपनीज या थोड़ा मिडिल कंपनीज, दे डोंट प्रेफर, बिकॉज इसका एक्सपेंसिव ज्यादा है। और ये क्यों यूज करते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी अगर मेरा बहुत अच्छा है, मेरा इनकम बहुत अच्छा है, तो हम उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी हम एडवांस लगाते हैं। अंडरस्टूड। तो फाइबर ऑप्टिक्स थोड़ा फास्ट है, बिकॉज अंदर में ना, जो वायर के अंदर में थोड़ा उसमें कांच और ये सब का फैसिलिटी रहता है। क्लियर है। हम ज्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं जा रहे हैं। अगर ये आपका सिलेबस में रहेगा देन आई विल गो अहेड विद दिस टॉपिक आल्सो। नाउ आपको पता है कि इंटरनेट को जनरली हम लोग www बहुत लोग बोलते हैं। www मींस इंटरनेट। क्या जैसे www.facebook.com, www.gmail.com, तो ये देखिए www सब इंटरनेट का पार्ट लग रहा है ना, कि इंटरनेट में फेसबुक भी चलता है, जीमेल भी चलता है, www.google.com ये भी मेरा इंटरनेट में चल रहा है। तो क्या मेरा सारा वेबसाइट, चाहे पर्सनल हो, गवर्नमेंट का हो, चाहे एजुकेशनल हो, क्या सारा का सारा वेबसाइट www होता है? नो, बिकॉज इंटरनेट का मतलब होता है हर तरह का आपको फैसिलिटी है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, बिजनेस हो, एकेडमिक हो और गवर्नमेंट हो, हर तरह का। लेकिन क्या सब का सब हम लोग का www है? www का मतलब होता है एक ऐसा, जो वेबसाइट के आगे www लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक एनीबॉडी कैन ओपन दिस। तो क्या सारा वेबसाइट हम लोग को फैसिलिटी मिलता है कि सारा का सारा वेबसाइट हम लोग www से ही हो? नो, बिकॉज इंटरनेट बहुत वास्ट है, उसका छोटा सा पार्ट है www। इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है ये। अंडरस्टूड। किसी को कोई डाउट है? तो कई बार क्या होता है ना, अवेयरनेस नहीं है, हम लोग को नॉलेज नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं रहता, तब जनरली लोग बोलते हैं इट इज इंटरचेंजली यूज। क्यों कि अगर कभी इंटरनेट की जगह www बोलते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज इंटरनेट में हम लोग को प्राइवेट भी मिलता है और अदर्स भी मिलता है, पब्लिक भी मिलता है, गवर्नमेंट भी मिलता है, और उसका छोटा सा पार्ट है www। ठीक है। किसी को कोई डाउट है पूछते रहिएगा। अब अगर हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन या कोई भी चीज चाहिए, तो आपको ही करना हो या मेरे को करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या क्या फैसिलिटी चाहिए जनरली? हार्डवेयर मतलब इंटरनेट कनेक्शन कहाँ करेंगे? मोबाइल में करेंगे, लैपटॉप में करेंगे, या और कोई डिवाइस में करेंगे। आपको भी पता है कि आज की डेट में बहुत सारे डिवाइसेस मार्केट में नए नए आ गए हैं। जैसे आपका हमारा पाम टॉप आ गया है, फिर आपका टैबलेट्स आ गया एंड एक्सेट्रा। तो बहुत सारा हार्डवेयर आ गया जिसके थ्रू आप लोग इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप बोलोगे मुझे इंटरनेट कनेक्शन करना है और मेरे पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप भी ये नहीं है, तो करोगे कहाँ? तो यू नीड अ हार्डवेयर फ्रॉम वेयर यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल तो मोबाइल में आपको पता है इनबिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि अगर आप कोई सिम लो और सिम में कनेक्शन का खाली डेटा भरवा दो तो उसी में आपका हो जाता है। आजकल पहले की तरह आपको अलग से कुछ सॉफ्टवेयर या कोई फैसिलिटी डलवाने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। नाउ यहां पर आई थिंक पहला पैराग्राफ अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जस्ट रीड आउट वंस। टीसीपी आईपी ये टॉपिक हम बाद में भी आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा पार्ट बता रहे हैं कि टीसीपी का मतलब होता है ऐसा प्रोटोकॉल जिसके थ्रू एक डेटा
एक जगह एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में पास हो रहा है, लेकिन कंट्रोल के साथ। मतलब ये बीच में ना डेटा खोएगा और ना वो मिसयूज होगा। ठीक है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है। और आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आज एग्जांपल, आज हम लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग स्कूल ज्वाइन करने के बाद हम लोग को एक आईडी नंबर मिलता है, या फिर हम लोग कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या फिर हम लोग डांस क्लास या कोई भी कोई ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग को एक आईडी नंबर मिलता है, अपना पहचान मिलता है, राइट। क्लास वाइज भी आप लोग को रोल नंबर मिलता है, राइट। तो यहां पर अगर हम इंटरनेट कनेक्शन से, जैसे ही आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन हुआ, आपको आपके डिवाइस को एक नंबर मिलता है, जो अगर आप हाई लिखोगे तो आपके भाई या बहन या मम्मी पापा के मोबाइल में हाई का वो नहीं आएगा रिस्पॉन्स, आप ही को मिलेगा। आपका फ्रेंड, अगर आपका फ्रेंड आपको रिस्पॉन्स करेगा आई एम फाइन, तो वो आपको ही मिलेगा। किसके थ्रू मिल रहा है? आईपी। आपके आईपी से मैसेज गया और आपके आईपी में ही वापस वो आता है। समझ में आया? इसलिए इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोटोनेट आप लोगों को बताई दिए हैं कि www क्यों यूज में होता है। ये हम अभी तक जो भी ऊपर में पढ़ाए हैं, ये उसी का समरी, कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटी यूज करते हैं, क्या क्या करेगा। हम लोग ओवर इंटरनेट के थ्रू हम लोग टेलीफोन भी, ईमेल्स भेज सकते हैं, हम लोग कॉल्स कर सकते हैं, फाइल एक्सचेंज करते हैं, जो भी हम लोग इंटरनेट में यूज करते हैं, यू ऑल नो कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या यूज करते हैं। सब चीज हम लोग ओवर इंटरनेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये पैराग्राफ भी एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि ये हम जो भी बताए हैं उसी का समरी है। हु क्रिएटेड द इंटरनेट? अब इंटरनेट कब मार्केट में या फिर पब्लिक के लिए आया, कौन सा डिपार्टमेंट से आया, उसका गोल क्या था? उसका गोल क्या था कि हम लोग का कम्युनिकेशन बना सके, वी कैन, टू पीपल कैन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर ओवर कॉल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में भी लोग फोन कर सके। जनरली पहले क्या था, वॉकी टॉकी टाइप का था, या वो उस टाइप का फोन ज्यादा यूज में आता था, तो लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कॉल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, तो उन लोगों का कॉन्सेप्ट था कि फोन लॉन्ग डिस्टेंस में भी हम लोग कर पाए, राइट। और एपनेट एक कंपनी है जो पहला कंपनी है जो इंटरनेट का शुरुआत किया था। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ये पार्ट ध्यान ज्यादा रखना है, और उसका फुल फॉर्म। और इसका मेन मोटो था कि हम लोग नेटवर्क बनाए और लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग इसको यूज कर सके। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, आप लोग सबको इंटरनेट यूज करते हो, उसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा ना एपनेट का, और उसका डेट याद रखिएगा। ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला फर्स्ट 3 लाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार रीड करके जब भी पढ़ो तो एक बार इसको हाईलाइट करके रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। आप लोगों को पता है कि इंटरनेट का फायदा क्या है। इंटरनेट का फायदा क्या क्या है? किसी को भी कुछ नॉलेज है कि हम लोग ओवर इंटरनेट क्या करते हैं? कोई इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। हम लोग को कोई चीज का मतलब जानना है, किसी के बारे में नॉलेज चाहिए, जैसे एग्जांपल हम लोग को नया टेक्नोलॉजी आया है, कुछ नया सेल आया है, उसके बारे में जानना है कि वो सेल कैसा है, उसका मार्केट रेट कैसा है, या हमको कोई होटल के बारे में जानना है, या फिर हमको किसी का कोई स्कूल के बारे में नॉलेज चाहिए, या कुछ टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, लर्निंग है। लर्निंग इवन कि हम लोग जैसे ओवर इंटरनेट हम लोग लर्निंग कर ही रहे हैं, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, तो ये लर्निंग ही तो हो रहा है। एंड वी आर यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी, तो ये लर्निंग भी हम लोग किसके थ्रू कर पा रहे हैं? इंटरनेट। ओके, कनेक्टिविटी, वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस, तभी ना हम लोग को कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग हो रहा है। आई एम शेयरिंग समथिंग टू यू पीपल, दैट इज वाई यू पीपल आर गेनिंग नॉलेज। तो दिस वो टॉपिक इज इंटर रिलेटेड। आज कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग, अगर कोई इंफॉर्मेशन है हम लोग को भेजना है किसी को, तो हम लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, वी शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज। आजकल ये सब फैसिलिटी के थ्रू लोग लर्निंग भी कर रहे हैं, शेयरिंग भी कर रहे हैं, राइट। एड्रेस मैपिंग एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपको हम बताए ना आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट। एड्रेस
मैपिंग, अगर जैसे एग्जांपल आजकल ये गूगल मैप तो आप लोगों को पता ही है कि गूगल मैप का काम क्या है, तो हम लोग गूगल मैप वगैरह फैसिलिटी भी यूज करते हैं। कोई एक चीज का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, समझ एग्जांपल हमको कोई कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो वो सब इंफॉर्मेशन भी मिलता है, डायरेक्शन भी बताता है ओवर इंटरनेट। ठीक है, अगर हम लोग को किसी को बिल विल पे करना है, कुछ टैक्स वगैरह पे करना है, तो ये सब शॉपिंग वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग एवरीवन डू, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, तो वो सब भी हम लोग ओवर इंटरनेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सेलिंग एंड बाइंग बोथ यू कैन डू ओवर इंटरनेट। मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, भाई बहन को पैसा देना है, मम्मी को ट्रांसफर करना है, मम्मी आपको कर रही है, पापा आपको कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू ओवर इंटरनेट। ठीक है, एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, ऐसे तो बहुत सारा एडवांटेज है, कितना आप लिखोगे, कितना याद रखोगे। आज हम लोग घर बैठे बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी करते हैं ओवर इंटरनेट। आज देख लीजिए, छोटा सा एग्जांपल है, यू पीपल आर सिटिंग इन योर ओन हाउस और ओन प्लेसेस and I am sitting in my own places. Still we are doing this learning work over internet. तो इंटरनेट फैसिलिटी है तभी ना कर पा रहे हैं। इवन वी कैन वर्क, आप चाहो तो ऑफिस का काम, आपको पता है लॉकडाउन के टाइम पे सब कोई घर बैठ के भी काम कर रहे हैं, राइट? एनी डाउट? रीड आउट वंस। नेट का याद रखिएगा, फुल फॉर्म इतना मिलता जुलता रहेगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए इसको रट लीजिएगा, मीन्स मग अप फुल फॉर्म्स। In this chapter you have to learn. ठीक है, इस चैप्टर में काफी सारे फुल फॉर्म्स है that I will highlight you, but right now just read out. If you face any problem let me know. किसी को कोई डाउट है? Let me check out the names. श्रीजा, मयंक, वत्सल, किसी को कोई डाउट है बेटा? आप अनम्यूट करके इतना बोल सकते हो कि मैम डाउट है कि नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके, प्रंजल, आरकेबी? नो मैम। कोई डाउट नहीं है ना बेटा आप लोग को? क्योंकि मन में डाउट रखोगे ना तो फिर क्या है, आगे समझने में दिक्कत आएगी। एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डे टू डे वी पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, बट आप लोग वीडियो ऑन रखते हैं तो मेरे को इंटरेक्शन में और थोड़ा इजी होता। ठीक है, एक्चुअली वीडियो ऑन करने से मैम क्वालिटी में गड़बड़ हो जाता है। अच्छा ओके, बट ट्राई कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा वीडियो ऑन रहे। ठीक है, चलिए, इंटरनेट का एडवांटेज का थोड़ा सा यहाँ पार्ट बाकी है, उसको भी हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर नेक्स्ट क्लास भी पॉसिबल हो थोड़ा सा नेट सेविंग करके रखिएगा मॉर्निंग क्लासेस से, तो इंटरेक्शन अच्छा होगा, और कोई बात नहीं है। तो कोई और डिवाइस से कर रहे हो, वो सबको एक अलग पहचान देता है, ताकि अगर आपके पास 2 सेल है और आप एक सेल से हाय या हेलो या कोई मैसेज भेज रहे हो, तो आपका रेस्पॉन्स भी उसी में ही आएगा। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस। क्लियर हुआ? अगर इट्स समथिंग लाइक कि अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो उसी को ही कॉल लगेगा और वो कॉल बैक भी करेगा तो आपके नंबर पे ही लगेगा। तो क्यों ऐसा होता है? इसमें भी इसी टाइप का एक टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो आईपी एड्रेस में यही होता है, अगर आप किसी को कांटेक्ट कर रहे हो, किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो वो सिर्फ उसी पर्सन के पास जाएगा, rather than उसके फैमिली में 4 जन अगर और है तो उनके पास नहीं जाएगा, बिकॉज यूनिक आईपी एड्रेस में ही वो करता है। हर एक डिवाइस का अपना एक पहचान है। जैसे क्लास में आप लोग को बोलते हैं ना कि आईडी नंबर मिलता है आप लोग को, इट्स समथिंग लाइक दैट। किसी को कोई डाउट है कि क्लास में हम लोग को रोल नंबर मिला है, अगर आपका रोल नंबर 5 है तो सिर्फ 5 मतलब यू, अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन। वैसे हर एक इंटरनेट जो भी कनेक्शन करता है, हर एक डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलता है, ताकि अगर वो नंबर मतलब सिर्फ वही डिवाइस, नॉट एनीवन एल्स। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल google.com, गूगल। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर गूगल नाम का कोई और खोल सकता है, अगर आप चाहोगे कि एक वेबसाइट खोले, चलो गूगल नाम से खोल सकते हैं, कर सकते हो? नो, बिकॉज अगर आप खोलोगे भी तो सबको क्या लगेगा, ये गूगल कंपनी का है, और अगर आप पकड़े गए तो क्राइम। तो डोमेन नेम सिस्टम का मतलब होता है हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम अपना पहचान है, जिसके थ्रू आपका कंपनी का या आपका ऑर्गेनाइजेशन का या आपके वेबसाइट का वो पहचान है कि दिस मीन्स यू एंड ओनली यू। तो वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है ताकि कोई और सेम नाम ना यूज कर सके। क्लियर हुआ?
यूआरएल, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूआरएल का मतलब लोकेटर, और इसको आई कर देंगे तो आइडेंटिफायर, मतलब अलग पहचान हर एक एड्रेस का देगा। तो दिस इज यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब अगर आप ये वेबसाइट को खोलोगे तो सिर्फ यही खुलेगा। तो यूनिफॉर्म सिंगल, रिसोर्स वो वेबसाइट का पेज के लिए बोल रहा है, लोकेटर मतलब लोकेशन। तो अब जब भी जैसे एग्जांपल www.facebook.com करोगे, www.facebook.com अगर आप करके एंटर प्रेस करोगे तो सिर्फ होम पेज, फर्स्ट पेज करेगा, लॉगिन वाला पेज, राइट। अगर www.google करेंगे तो गूगल का होम पेज खुलेगा। तो इसको यूआरएल बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसमें क्या होता है कि यूआरएल में क्यों वही पेज खुलता है? बिकॉज उसका प्रोटोकॉल सब सेटिंग किया हुआ है कि कौन सा प्रोटोकॉल से खुलेगा, उसका सर्वर कौन सा है, उसका डोमेन नेम कौन सा है, उसका पोर्ट नंबर कौन सा है। पोर्ट नंबर का डिटेल्स आपको बाद में समझाएंगे। पोर्ट नंबर का जनरली मतलब होता है, कई बार रहता है, कोई कोई में नहीं रहता है पोर्ट, ठीक है। और कौन सा खुलेगा? होम पेज खुलेगा। तो कौन सा पेज खुलेगा, वो रिसोर्स का मतलब कौन सा पेज खुलेगा वो भी फिक्स रहता है। और ये फ्रेगमेंट ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये सब चीज इनबिल्ट रहता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, कौन सा सर्वर यूज होगा, कौन सा पेज खुलेगा, सब चीज फिक्स रहता है। कौन सा आईपी यूज होगा, सब चीज फिक्स रहता है। तो द मोमेंट यू से www.google.com तो ये सब चीज तो फिक्स है, सिर्फ वो पेज हम लोग को डिस्प्ले कर देता है। हम लोग को लगता है ये तो बहुत ईजी है यूज करना, बिकॉज अगर यूजर फ्रेंडली ना हो तो क्या होगा, कोई यूज ही नहीं करेगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है यूआरएल का, एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ये रहा http:/। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ, http आपको बताए थे। http जनरली यूज होता है सर्वर के लिए। www.google.com क्या खुलेगा, कौन सा पेज खुलेगा ये, और इस वेबसाइट का कौन सा पेज खुलेगा, डिफॉल्ट डॉट, ये पेज का नाम है default.htm। क्लियर है? कौन सा पेज खुलेगा वेबसाइट का, कौन सा, इस गूगल का कौन सा पेज खुलेगा, होम पेज, जिसका नाम दिया हुआ है default.htm। क्लियर हुआ? तो HTTP एंड HTTPS इन दोनों में फर्क क्या है? HTTP क्या करता है? HTTP का काम है कि HTTP हो या HTTPS हो, दोनों ही हम लोग क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग क्लाइंट लोग हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर इन रिटर्न हम लोग को रेस्पॉन्ड करता है, राइट। तो यहाँ पर कई बार पहले होता था कि हम लोग कोई बैंक डिटेल्स खोले, बैंक का अकाउंट खोले हैं, अपना डिटेल्स दिए हैं और वो हैक हो गया। बाद में पता चला कि जिसमें हम अपना डिटेल्स डाले, यूजर नेम पासवर्ड, वो तो फेक था, वो वेबसाइट ही फेक था। और जब दोनों को साथ साथ में खोले तो पता ही नहीं चला कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, तब क्या हुआ, लोग डरने लगे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग का कोई डिटेल्स ले लेगा। इसीलिए क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी क्या क्या इंटरनेट में एक नया फैसिलिटी आया प्रोटोकॉल के लिए, HTTPS, S फॉर सिक्योर्ड। जो भी वेबसाइट, अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन काम करना है तो पहले जब लॉगिन होने से पहले चेक कर लीजिएगा स्टार्टिंग में HTTPS लिखा है। अगर S लिखा है इसका मतलब है वो सिक्योर्ड एंड वो ओरिजिनल वेबसाइट है, तभी आप उसको लॉगिन करके उसको यूज कर सकते हैं। नाउ एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जनरली भी यूज करते हैं कि google.com में गए, हम लोग एक लिंक पे क्लिक किए तो वो दूसरा पेज खोल रहा है या दूसरा कुछ और खोल रहा है, या चाहे पेज खोले, वीडियोस खोले, पीडीएफ खोले, कुछ भी, मतलब द मोमेंट यू क्लिक ऑन द वर्ड और द लाइन, हम लोग क्लिक करते ही वो दूसरा पेज या लिंक होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हम जहां पर हैं उस जगह को छोड़कर वो दूसरा पेज, दूसरा पीडीएफ, दूसरा डॉक, ऐसा कुछ खुल जाता है, ठीक है। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है
जैसे विकिपीडिया में हम लोग देखते हैं, अगर वहां का जो कंटेंट है उस पर क्लिक करेंगे तो उसी पेज के नीचे में जाता है, उसी पेज के ऊपर में जाता है। तो हम लोग क्लिक करते तो रहेंगे उसी पेज में, बस क्लिक करने से वो कंटेंट हमको खोजना नहीं पड़ता, वो उसी में चला जाता है। तो वी आर इन द सेम पेज, बस खाली क्लिक करने से वो लिंकिंग क्या एक ही पेज में है। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग सेम पेज में नहीं है, वी लीव दैट पेज एंड वी गो टू द अनदर टॉपिक, चाहे वो अलग पेज हो, डॉक फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, या कोई इमेज हो, वीडियोस हो, कुछ और खुलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट यूआरएल। क्लियर हुआ? एब्सोल्यूट में, रिलेटिव में हम लोग सेम पेज में रहते हैं, बस खाली ऊपर नीचे जनरली होते हैं। आप लोग विकिपीडिया अगर यूज किए होंगे तो देखिएगा उसमें वही रहता है, जिसमें अगर हम लोग इसमें इजी टू मैनेज है, पेज में हम लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं, और यहाँ पे डिफिकल्ट टू मैनेज। फाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वर को बताना पड़ता है कि उसका लिंकिंग क्या कहाँ है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग को सर्वर को बताना पड़ता है कि अगर इस चीज को क्लिक करेंगे या ये वर्ड को क्लिक करेंगे तो ये खुलना चाहिए, तो जो खुलेगा उसका एड्रेस भी हमको सर्वर में स्टोर करके बता के रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग सेम पेज में ही हैं, तो सर्वर को अलग से कुछ एड्रेस बताने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उस कंटेंट का लिंक को बताना पड़ता है कि इस जगह पे आके कर्सर चला जाए, मैं स्क्रॉल डाउन हो जाए या अप हो जाए, बस एड्रेस चेंज करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर इन द सेम पेज। और यहाँ पे क्या है, एक पेज से हम लोग जहां पे है उस जगह से हमको दूसरा चीज खोलना पड़ रहा है, इट विल टेक टाइम। सर्वर क्लिक किया, सर्वर खोजा कहां पर है, और उसको फिर लाके हम लोग को ओपन करके दे, तो थोड़ा सा, चाहे वो बहुत सिली टाइम हो, माइक्रो टाइम हो या मिली सेकेंड्स हो टाइम, कुछ टाइम तो लगे रहा ओपन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली इससे इजी फास्टर रहता है। क्यों? बिकॉज वी आर इन द सेम प्लेस, एड्रेस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन है। एनी डाउट? यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है कि हम लोग को सब डिटेल्स बताना, दूसरा पेज खुल रहा है या दूसरा चीज खुल रहा है तो हम लोग को पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताना पड़ता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज में आ रहा है, कौन सा सर्वर यूज में आ रहा है, और कौन सा फाइल खोलना है। एक ही फोल्डर में अगर 15, 20, 50 फाइल हो तो सब थोड़ी ना खुलेगा, एनी वन, तो उस क्लिक से एक ही खुलेगा, तो उस फाइल का नाम तक बताना पड़ेगा कि कौन सा फाइल खोलना है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? नाउ तो एब्सोल्यूट में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव में हम लोग को क्या करना है, सेम पेज में ही हम लोग सिर्फ स्क्रॉल अप एंड डाउन होता है, तो हम लोग को सिर्फ उसका लिंक, इंटरनल लिंक बताना है कि किस लाइन में कौन सा पार्ट को स्क्रॉल अप या डाउन करना है इन द सेम वेबसाइट और पेज। एनी डाउट? जस्ट रीड आउट वंस। नाउ डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल अब गवर्नमेंट का अगर हम लोग कोई वेबसाइट खोलेंगे तो देखिएगा हर एक गवर्नमेंट वेबसाइट के लास्ट में .gov लिखा रहता है, .gov। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा ना, उसका वेबसाइट का नाम एंड्स विथ .edu, तो हम लोग को डोमेन लास्ट का जो डॉट लिखा रहता है उसी से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये वेबसाइट किस टॉपिक पे या किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। एनी डाउट? इसको डोमेन है, एक्चुअली ये डोमेन है, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो नेटवर्क पर्पस में है, कि एजुकेशन पर्पस पे है, किस लिए है, तो उसको बोलते हैं डोमेन। जितने भी डोमेन नेम है उसी के हिसाब से हम लोग को आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है, आईपी एड्रेस उस हिसाब से हम लोग को मिलता है, जो भी मेरा डोमेन है। डोमेन नेम आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप लोगों को बताए थे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा है रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू विच अ डेटा और इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। रूल्स हैं जिसके थ्रू एक जगह से या एक कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, ठीक है। अ सेंडर कैन सेंड अ सिंगल कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी, दो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ए कैन सेंड इंफॉर्मेशन और डेटा टू कंप्यूटर बी थ्रू प्रोटोकॉल,
उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको भी पता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होता है अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे ईमेल्स हैं, ईमेल्स के लिए अलग होता है। सर्वर क्लाइंट, इंटरनेट में हम लोग जो सर्वर क्लाइंट हम लोग कुछ सर्चिंग करते हैं उसके लिए अलग प्रोटोकॉल होता है। वैसे ही हर जगह पे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर द डैश इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम, तो जो टीसी करता है और लोगों को कनेक्ट करता है। ठीक है, और यहां पर कितना कनेक्शन है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, सर्वर्स एंड प्रिंटर्स सब कनेक्टेड होते हैं। तो वो कौन सा फैसिलिटी है, इंटरनेट। यू ऑल नो कि थ्रू इंटरनेट यू कैन कॉन्टैक्ट और millions of people or computers or devices are interconnected to each other. ठीक है, नेक्स्ट द फर्स्ट नेटवर्क, आपको बताए थे फर्स्ट नेटवर्क आर कॉल्ड a dash is a numerical label assigned, जो एक ऐसा न्यूमेरिकल लेबल है, न्यूमेरिकल नंबर्स है जो each डिवाइस को मिलता है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए ताकि वो कनेक्शन कर सके कम्युनिकेशन के थ्रू। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस। आपको बताए थे ना, आईपी एड्रेस एक अंदर में हम लोग को मिलता है। आईपी एड्रेस हम लोग इंग्लिश में या फिर लेटर से लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होता है न्यूमेरिकल लेवल, बैकग्राउंड में आईपी वो नंबर्स रहता है और हर एक कंप्यूटर को यूनिक पहचान देता है एड्रेस। तो ये है आप लोग का डिवाइस, जो सिंगल कंप्यूटर हम बोले ना, हर एक कंप्यूटर को अपना आईपी एड्रेस मिल रहा है, जिसको यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में और क्लियरली लिखा हुआ है, अ यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और लोकल लैंड। हम लोग हर एक डिवाइस या कंप्यूटर का यूनिक पहचान जो होता है ओवर इंटरनेट इज आईपी एड्रेस। क्लियर?